हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर है 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो इस चैप्टर को मैंने आपको फुली एक्सप्लेन करा दिया था लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे इस चैप्टर की समरी यानी कि कीवर्ड्स और इसके क्वेश्चन आंसर। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद कीवर्ड्स। Forests serve as green lungs and water purifying systems in the nature. In a forest, different type of trees, plants, animals, birds, insects and microorganisms are present. The various components of the forest are interdependent on one another. Forests protect soil from erosion. Forests are lifeline for forest dwelling communities. Now I am starting its NCERT solutions, and first question is explain how animals develop in the forest help it grow and regenerate. जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स रहते हैं वे फॉरेस्ट को ग्रो करने में और उसको बढ़ने में कैसे हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स लिव इन द फॉरेस्ट। हमें पता है कि फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। एनिमल्स and birds help in dispersal of seeds. सीड डिस्पर्सल मैं आपको करा चुकी हूँ। सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचना सीड डिस्पर्सल होता है। तो इसमें बर्ड्स और एनिमल्स हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज व्हेन डीकम्पोज्ड एक्ट्स एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स। जो एनिमल्स का वेस्ट होता है और जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं डिकम्पोज होने के बाद मैन्योर बन जाती हैं, खाद बन जाती हैं पेड़ पौधों के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। क्या फंक्शन है उनका? डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को, जो प्लांट्स सूख जाते हैं और जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। इन दिस वे एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। इस तरह से एनिमल्स जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वे फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट कैसे बाढ़ को रोकते हैं? Answer to this question is forests are natural absorber of rain water. फॉरेस्ट क्या है? रेन वाटर के नेचुरल एब्जॉर्बर हैं। रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर सोखते हैं। एंड अलाउज इट टू सिप बाय रूट्स इन द ग्राउंड। और इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स के द्वारा पानी ग्राउंड में चला जाता है। When rain water falls on the leaves of the trees, जब बारिश का पानी पेड़ों की पत्तियों पर गिरता है, it does not fall directly on the ground, ये ग्राउंड पे डायरेक्टली नहीं गिरता। Instead, it drips slowly on the branches of shrubs and herbs. तो ये ग्राउंड के ऊपर डायरेक्टली नहीं गिरता है बारिश का पानी, जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों से कहाँ पे गिरता है? जो श्रब्स और हर्ब्स होती हैं उनकी ब्रांचेस पे गिरता है। वाटर डज नो स्टैगनेट इन द फॉरेस्ट। और पानी, बारिश का पानी फॉरेस्ट के अंदर कभी नहीं ठहरता। इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली and may flood the area around it.
अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, जो बारिश है वो सीधे ग्राउंड पे गिरेगी और इससे उस एरिया के अंदर बाढ़ आ जाएगी। सेकेंड, रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड सॉइल टुगेदर। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं, जकड़े रखती हैं। इन देयर एब्सेंस, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल इज वॉश्ड अवे। सॉइल की जो ऊपर वाली परत होती है, बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है, तो वो बह जाएगी। इन दिस वे फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। इस तरह से फॉरेस्ट फ्लड को रोकते हैं, हेल्प करते हैं फ्लड को रोकने में। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर क्या होते हैं, आपको कोई दो एग्जाम्पल देने हैं डिकम्पोजर के और उनका क्या रोल है फॉरेस्ट के अंदर। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज decomposers are microorganisms which convert dead plants and animals into humus, and example of decomposers are bacteria and fungi. Decomposers make humus which mixes with soil. From soil, these nutrients are again absorbed by roots of the plants. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वे ह्यूमस बनाते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, जो सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है और सोइल से कहाँ जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, इससे न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस मेंटेन होता है फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट का हमने रोल बताना है इसमें कि फॉरेस्ट का क्या रोल है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। तो कैसे फॉरेस्ट इस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, कैसे फॉरेस्ट इन गैसेस को मेंटेन रखते हैं। फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। तो फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और उस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसान और दूसरे भी जो एनिमल्स हैं वे क्या करते हैं, दे यूज़ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बीइंग्स में और लिविंग बीइंग्स में, अदर जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, वे प्लांट्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो यूज़ करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से, व्हीकल से या फैक्ट्री से, इसको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो ए गुड बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड बाय फॉरेस्ट। इस तरह से फॉरेस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। हमें एक्सप्लेन करना है कि फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर कोई वेस्ट क्यों नहीं होता। फॉरेस्ट आर बेस्ट रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। तो फॉरेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज हैं ये। कैसे हैं, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स। तो हर्बीवोर्स तो आपको पता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हर्बीवोर्स की है। क्या खाते हैं वे, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। और कार्निवोर्स क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो फ्लैश किसका खाएंगे, हर्बीवोर्स का खाएंगे। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स मर जाते हैं,
दे आर डीकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स बोलते हैं। इनटू ह्यूमस, किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं डीकम्पोजर्स? ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ह्यूमस फ्रॉम द सोइल इज अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, तो ह्यूमस सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है और सोइल से ये प्लांट दोबारा से अपनी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट इज अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड इन द फॉरेस्ट, तो जो भी फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, वे फॉरेस्ट के अंदर ही यूटिलाइज हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज़ नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट, तो हमें फॉरेस्ट के अंदर कोई वेस्ट नहीं मिलता। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं? वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। फर्स्ट वुड, सेकेंड रबर, थर्ड स्पाइसेस, फोर्थ फ्रूट्स, फिफ्थ वेजिटेबल्स। इसमें आप मेडिसिन्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, honey bees and birds help flowering plants in pollination. B, a forest is a purifier of air and water. C, herbs form the lowest layer in the forest. D, the decaying leaves and animal droppings in a forest enrich the soil. Now question number 8, why should we worry about the conditions and issues related to the forest far from us? हमें फॉरेस्ट से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं और उनके इश्यूज हैं, उसके बारे में हमें वरी क्यों करना चाहिए, क्यों चिंता करनी चाहिए? हालांकि फॉरेस्ट तो हमारे से बहुत दूर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के फिलअप्स हैं। फर्स्ट है पॉलिनेशन, बी है एयर एंड वाटर, सी है लोवेस्ट और डी है सॉइल। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज वी शुड वरी अबाउट फॉरेस्ट although they are far from us because forests are our lifeline. हमें फॉरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, हालांकि वे बहुत दूर हैं हमारे से, क्योंकि फॉरेस्ट हमारी जीवन रेखा है। फॉरेस्ट के बिना हमारी लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। फर्स्ट, फॉरेस्ट आर हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, दे विल नॉट गेट शेल्टर एंड फूड, ना उन्हें खाना मिलेगा और ना उन्हें शेल्टर रहने की जगह मिलेगी। सेकेंड, ट्रीज़ प्रिवेंट फ्लड्स। ट्रीज़ फ्लड्स को रोकने में हेल्प करते हैं। इफ़ देयर आर नो ट्रीज़, सोइल विल नॉट होल्ड वाटर, मोर सोइल इरोजन एंड फ्लड्स। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सोइल वाटर को होल्ड नहीं करेगी, सोइल इरोजन ज़्यादा होगा और ज़्यादा बाढ़ आएंगी। थर्ड, यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक वुड, मेडिसन्स विच वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट विल नॉट बी अवेलेबल। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। फोर्थ, इफ़ फॉरेस्ट डिसअपीयर ग्लोबल वार्मिंग विल अकर। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत तरह की वैरायटी होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो इनकी क्या नीड है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले डिफरेंट रोल इन द फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सबका अपना अलग अलग रोल होता है। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स, हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं,
विच इन टर्न आर ईटन बाय कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स खाते हैं। इफ़ देयर आर नो प्लांट्स हर्बीवोर्स वुड डाई। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स क्या खाएंगे? वो मर जाएंगे। इफ़ देयर आर नो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स वुड ईट ऑल द प्लांट्स एंड देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर कार्निवोर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वे सब खा लेंगे और इससे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। इफ़ देयर आर नो डिकम्पोजर्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, उससे क्या होगा? एनवायरनमेंट के अंदर बदबू फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगा एनवायरनमेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ए बैलेंस इन द फॉरेस्ट इज मेंटेन्ड। एनिमल्स और प्लांट्स की एक ज़्यादा वैरायटी है, बहुत लार्ज वैरायटी है फॉरेस्ट के अंदर, इसी वजह से क्या है? एक बैलेंस बना रहता है फॉरेस्ट के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप बुक से ही कर सकते हैं। इन फिगर 17.15 फिगर दी हुई है। द आर्टिस्ट हैज़ फॉरगॉटन टू पुट द लेबल्स एंड डायरेक्शंस ऑन द एरोज। जो आर्टिस्ट है वो भूल गया है यहाँ पे लेबलिंग करना। मार्क द डायरेक्शंस ऑन द एरोज एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स। तो हमें इसके अंदर लेबलिंग करनी है इस फिगर की। 17.15 है फिगर। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है? ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, क्लाउड से रेन हो रही है। ट्रीज़ क्या करते हैं? ट्रीज़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। ये ट्रीज़ हैं। ये एक एनिमल दिखा रखा है डियर नीचे। ये जो ब्राउन कलर की है ये सॉयल है, पेड़ के नीचे वाला पोर्शन है, ये रूट्स हैं। और ये जो ब्लू कलर का है ये यहाँ पे वाटर टेबल शो की हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इनमें से बताना है कि कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। गम हमें मिलता है फॉरेस्ट से, प्लाईवुड मिलती है, सीलिंग वैक्स मिलता है, लेकिन जो कैरोसिन ऑयल है ये हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है, वो हमें छांटनी है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोजन, ये ट्रू है। फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, ट्रू है ये। सोइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, ये ट्रू है। तो इसकी ऑप्शन होगी हमारी सेकेंड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस सैंड, मशरूम, ह्यूमस एंड वुड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डेड प्लांट्स को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका जो 17 चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन, इसके सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी, और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।